अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद है ठीक ठाक होंगी, खुशबाश होंगी, अपने अपने घरों में अच्छा सा प्यारा प्यारा सा रमज़ान गुजार रही होंगी, इबादत कर रही होंगी और मुझे भी दुआओं में याद रख रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब यहाँ पे मैं आई हुई थी अपनी नानों के घर और वहाँ पे मेरी खाला आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उनका प्यारा सा मेकअप दिखाया जाए। उनका बड़ा अच्छा मेकअप, ये मुझे बुक बहुत अच्छी लगती है मेकअप की। ये आप भी देख सकते हैं, ये सारी की सारी लिपस्टिक के शेड्स थे और एक तरफ पूरा ब्लशेस के शेड्स हैं और आई शेडोज़ के शेड्स हैं। उसके अलावा मतलब कि उन्होंने ना एक पूरी पूरी पेज होता है ना, जैसे ये आई शेडोज़ हैं ये सारी, इसी तरह से एक एक पेज बनाया हुआ। ये सारी लिपस्टिक्स हैं, ये सारे जो है वो ब्लशर्स हैं सारे। ये इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं, मुझे ये वाले कलर्स बहुत पसंद हैं इस तरह के। और ये जो है हाइलाइटर्स हैं सारे के सारे इधर इस साइड पे आप देख सकते हैं। ये एक बुक की तरह बनी हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। मैं आपको मैं बता दूँगी कि कहाँ से ख़रीदी थी या क्या सीन था। अभी तो फ़िलहाल मुझे भी क्योंकि पता नहीं है, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। ख़ैर ये नेल पेंट भी वहाँ पे मैंने जाके ज़रा ताज़ा ही लगाया था अभी, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी। मैं घर आते ही रिमूव कर दिया था। एक तो नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है तो फिर मैं फ़ौरन से ही इसको जो है ना वो नेल पेंट रिमूवर के साथ कर लेती हूँ रिमूव। और आप लोग बताएं जी आपके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें मेरी प्यारी बहनें कि आपके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं, क्या कर रहे हैं इफ्तारी के लिए। कुछ न्यू अगर आपके पास कुछ नए नए जो है वो हों आइडियाज़ हों इफ्तार में बनाने के या कुछ भी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है कि आजकल मौसम क्योंकि चेंज हो रहा है, वेदर काफ़ी रात तक गर्मी हो चुकी है। इस दफ़ा इतनी जल्दी गर्मी आई है ना कि बस मैं तो खुद हैरान हूँ, इतनी जल्दी गर्मी कैसे आ गई। मतलब कि पहले एक मौसम होता था, एक टाइम होता था जिसके बाद फिर हमें पता होता था इस टाइम पीरियड के बाद गर्मी आएगी, लेकिन अभी तो कुछ पता ही नहीं। मार्च में इतनी शदीद गर्मी है कि आगे जाके क्या ही होगा। हम तो हैरान है भाई सोच सोच के ये सब कुछ। खैर अल्लाह ताला हम सब के हालात पे रहम करे और जनाब रोज़े सबके ही अच्छे अच्छे गुज़रें। और यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कॉम्पैक्ट पाउडर, इसको मैंने जिस बॉक्स से निकाला आपने देखा ही होगा। उसके अंदर जो है ना वो है एक वेलवेट की शीट थी जिसके अंदर उन्होंने इसको बंद किया हुआ था। ऊपर ये एक बटर पेपर टाइप लगा हुआ था और ये इतना मज़े का, इतना अच्छा, इतनी अच्छी कवरेज है इस कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। अभी मैं भी थोड़ी मेकअप शॉपिंग करने जाऊंगी ना ईद से पहले, तो जनाब मैं आपको दिखाऊंगी चीज़ें। आप मुझे बताएं किस किस ने ईद शॉपिंग कर ली है, किस किस ने अभी करनी है, किस किस ने क्या क्या ख़रीद लिया है और किस किस ने अभी जो है वो चीज़ें वगैरह करनी है, चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है। और ईद की शॉपिंग जो है ना वो जनाब लोग पहले ही स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी पहले ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे आके दर्जी भी कपड़े नहीं पकड़ रहे होते और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है कपड़े शपड़े इधर उधर जो है ना वो देने में। तो इस वजह से जल्दी जल्दी ही ईद की शॉपिंग सारे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ नेल पेंट्स दिखा रही थी, उनके ही थे ये भी। और ये सारा मेकअप मैं आपको अपनी खाला का ही शो करा रही हूँ। ये था नेल शाइनर, ये भी अच्छा था लेकिन सारे तकरीबन सूखे हुए थे, तो मैंने तो उसमें से एक लगाया था जो मैंने आपको दिखाया है अभी। बस जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे लगा हुआ, फिंगर्स पे, नेल्स पे, तो वही लगाया था मैंने। इतना रेड, इतना डार्क रेड तो मुझे नहीं पसंद। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस को डार्क कलर्स इस तरह के पसंद है, मतलब रेड, डार्क रेड और इस तरह के कलर्स। मुझे इस तरह इतने डार्क नहीं पसंद कलर्स। हाँ मुझे पर्पल, मजेंडा, इस तरह के कलर्स होते हैं डिसेंट डिसेंट, ये वाले मुझे पसंद है। पता नहीं क्यों, शायद टाइम पीरियड होता है कुछ कलर जिसमें आपको, ये मेरे पास भी आई, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जनाब मैंने भी आपको अपनी भी दिखाई हुई है, एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ ये है। ये लाइनर के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको और वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, आइज़ पे। तो जनाब ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना जो मस्कारा, ये एक इतना एक्सपेंसिव मस्कारा है, आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके कंपैरिजन में अगर आप ये वाला मस्कारा यूज़ करें ना, बॉब का मस्कारा जो कि 200-250 का आता है, तो ये दोनों सेम है। ज़्यादातर लोग बॉब का मस्कारा यूज़ करते हैं क्योंकि ये और वो वाला मस्कारा जो है वो सेम है। उसका भी मैं आपके साथ नेम शेयर करूँगी, अगर आप कहेंगे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो, तो खैर बाहर का ब्रांड है,
तो उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ब्रशेज़ थे उनके। और जनाब मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शॉपिंग और मेकअप वगैरह शेयर करती रहती हूँ ना। ये कुछ चीज़ियाँ भी मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ, देखती हूँ किस किस को पसंद है। ये मेरी कज़न, छोटी कज़न्स लेके आई थी और मैं भी उनके साथ गई थी। बहुत मज़ा आया था हमें बाहर शॉप पे इतने अरसे के बाद जाने में। तो ये थे वेफ़र्स और जेलीज़ वगैरह, ये उनकी चीज़ें थी। वो अपनी चीज़ें खा रही थी, मैं अपनी चीज़ें खा रही थी। पापड़ शापड़ लेके आई हुई थी वो, और मुझे भी कह रही थी आप ये आप भी खा लो। तो मैं वो भी खा रही थी साथ में। ये देखें जनाब, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना हम हँसे, इतना एंजॉय किया। जब बस सब लोग मिले हुए होते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग। इस दिन हमने जो है वो इफ्तारी बना के बांटनी थी, और अभी हम बस जा रहे थे। मैं अपने काम से जा रही थी किसी। फिर उसके बाद हम इफ्तारी का सामान लेने के लिए आ गए थे। यहाँ से मैंने लिए थे चिकन रोल्स और चिकन समोसीस, जो कि बहुत मज़े की थी गाइस, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मैंने काफ़ी सारे पैकेट लिए थे क्योंकि हमने सबको बांटनी थी इफ्तारी बना के। तो वो भी अभी आगे आप देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ शॉपिंग वगैरह करने आए हुए थे इफ्तार की, जो कि हमने बनानी थी घर जाके फ़ौरन से। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे समोसियाँ, रोल ले लिए थे। उसके अलावा हमने चाट मसाला लिया था, एक घी का पैकेट लिया था। फिर आ गए थे जनाब हम यहाँ पे क्रॉकरी वाली साइड पे, जो कि हमारा परमानेंट है ना, ये तो मैंडेटरी है। मम्मा ने यहाँ पे तो ज़रूर आना होता है क्रॉकरी देखने के लिए। तो यहाँ से भी हमें एक फ्रूट सेट पसंद आ गया था, तो वो लिया था। खैर पसंद तो काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, लेकिन हमने ली नहीं, वो तो हमने पेंडिंग पे छोड़ दिया कि चलो। यहाँ पे हम आए थे जनाब फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि हमने साथ में चाट भी बनानी थी। तो फ्रूट्स हमने सोचा अब खुद ही जाके लेके आते हैं चीज़ें सारी, क्योंकि ऐसे मज़ा आता है कि आप खुद ही सारी चीज़ें लेके आएँ, फिर इफ्तार भी खुद बनाएं और फिर घरों में बांटें। तो जनाब ऐसे आप लोग भी रमज़ान में कुछ ना कुछ ऐसा किया करें, अल्लाह ताला खुश होता है। अब हम घर आ गए थे और घर आके मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, उसका मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके बाद जनाब मैं लग गई थी अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी बनाने के लिए। ये सब चीज़ें थी जो कि हम लेके आए थे। समोसा और समोसे और रोल पकौड़े हमने घर में बना लिए थे। साथ में ये हमने एक फ्रूट सेट लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी मैं डिटेल वगैरह आपके साथ शेयर कर दूँगी, ये कहाँ का है और क्या इसकी प्राइस वगैरह है। लेकिन बहुत अच्छा था ये, मज़बूत। और देखिए इसका बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। ये देखें इतना प्यारा था। और जनाब ये सारी हमारी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, समोसास वगैरह, ये थे हमारे फ्रूट्स फ्रूट चाट के लिए। और ये नाशपाती जो कि पहाड़ों से आई थी, पता नहीं कहते हैं पहाड़ों के इलाके से, पता नहीं ऐसा कोई मम्मा नाम ले रही थी। पहाड़ियों से आई है, पता नहीं, मुझे अब सही से याद नहीं, मम्मा से पूछ के मैं आपको बताऊँगी। तो ये थी पालक शालक कुछ, और फ्रूट्स वगैरह थे। मम्मा ने फ्रूट कट करने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि टाइम थोड़ा ही रह गया था। और आपको पता है इफ्तार जब किसी के घर में देनी होती है ना, तो उसको कुछ टाइम पहले ही देनी चाहिए। ऐसे एंड टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे जाते हुए आप अच्छे नहीं लगते किसी के घर में। तो हमने बस अब इफ्तार स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे हमने पकौड़े शकौड़े निकाल के रखने के लिए ये वाली स्टेनर रख लिया था, ताकि इसमें से ऑयल निकल के जो है ना वो बाहर जाता रहता है, तो इतना ज़्यादा ऑयल होता नहीं है। ये देखें मेरे काम चेक करें ज़रा आप, बिल्कुल भी जो है ना काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि रोज़ा भी लग रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने जनाब पकोड़ों का सामान तैयार कर लिया था, और ये हमने ऑयल रख दिया फ्राई होने के लिए। थोड़ा सा पकोड़ों का मटेरियल डाल के देख रहे थे कि ये अगर अच्छा सा फ्राई होके निकल आएगा तो फिर हम और भी सारे डाल देंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ मैंने साइड पे जल्दी जल्दी से समोसे और रोल फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे, ताकि हमारी इफ्तार जो है ना वो टाइम से हम पहुँचा दें लोगों के घरों में। अपने घर में बनानी हो ना उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक सी चीज़ें होती हैं जो आपने घर में बनानी होती हैं, और उसका आपको टाइम का जो है बड़ी अच्छे से अंदाज़ा होता है। लेकिन जब आपने लोगों के घरों में भेजनी हो ना तो फिर होता है। खैर ये हमारी सारी इफ्तार शिफ्तार बन गई थी, और हमने ये समोसे पकौड़े रोल इस तरह से डिब्बों में डाले थे, पैक किए थे। जब इफ्तारी बनी थी ना उस टाइम पे जनाब इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं शोर मचा हुआ था कि बस, क्योंकि जल्दी जल्दी से लोगों के घरों में देख के आई थी, तो टाइम कम था, तो इस वजह से बस जल्दी जल्दी से देख के आ गई। और मैंने बिल्कुल भी जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैंने सोचा अब मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ। ये थे साथ में चाट, और साथ में ये था गाजर का हलवा, जो कि हमने किसी के घर दिया था।
इफ़्तार दी थी, इफ़्तार भेजी थी, तो ये उन्होंने हमारे घर में हमें भेजा था। ये जनाब हमारी पूरी की पूरी इफ़्तार है। इस तरह से 2-2 डिब्बे हमने बना के सबके घरों में बाँट दिए थे। और आप भी इसी तरह से किया करें, अच्छा लगता है, मिल बाँट के खाया पिया करें। ये वैसे ही रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में ऐसे ही आपको मिल बाँट के रहना चाहिए, खाना पीना चाहिए। उसके बाद जनाब मैंने पढ़ी थी नमाज़, बहुत सारी दुआएँ की, ढेरों ढेर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आप लोग भी किया करें। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।